टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 2019 का ये पेपर आप लोग का जो 2019 में हुआ था, पेपर फर्स्ट है। इसका हम लोग सीडीपी वाले पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इसका जो इन्वायरमेंटल यानी ये आप लोग के ईवीएस का पार्ट है उसके हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग पहली वीडियो इसकी नहीं देखे यानी सीडीपी वाला नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप लोग थ्योरी को रिवाइज करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो हम आज देखने वाले हैं कि आप लोग के जो ईवीएस है, ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पे आप जितना ही क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतना ही आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, अपने टाइम को एडजस्ट कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप लोग थ्योरी को बहुत अच्छे से उसको बार बार रिवीजन कीजिए और उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो चलिए पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो यहाँ पे है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पे चली है और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नागरकोइला पहुंची है। यदि सूरत में नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ट्रेन है तो दूरी तो आपके सामने दे दिया है किलोमीटर में, यानी 2100 यहाँ पे 20 किलोमीटर दे दिया है। अब यहाँ पे औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे कि 19 नवंबर से यहाँ पे आपका पहुंची है 1 दिसंबर को, तो अब इतने बीच में कितने टाइम लग रहे हैं यानी उसको कितने घंटे लग जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे निकालिए। यहाँ पे आप टोटल दूरी निकाल यानी टोटल दूरी दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आप लोग का आ जाएगा 53 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो सुनीता विलियम्स है, विजेंद्री पाल है, सूर्यमणि है और करडम मल्लेश्वरी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी करडम मल्लेश्वरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जोड़ों का है। तो यहाँ पे चुकंदर है, आलू है, अदरक है, गाजर यानी यहाँ पे कौन जड़ है, तना है, पत्ती है। तो इस तरह से आपको इसको डिवाइड करना है। तो हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं, तना खाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि चुकंदर है, आलू है, अदरक है। उसके बाद आप लोग का गाजर है, हल्दी है, अदरक है। उसके बाद शकरकंद है, मूली है, हल्दी है। यहाँ पे देखिए गाजर भी जड़ है, चुकंदर भी जड़ है और मूली भी जड़ है। यहाँ पे ये दो यहाँ पे तना है लेकिन ये चुकंदर क्या है, जड़ है। यहाँ पे गाजर जड़ है लेकिन हल्दी और अदरक क्या है, तना है। फिर शकरकंद यहाँ पे देख सकते हैं, हल्दी देख सकते हैं, मूली क्या है, जड़ है। तो इसमें तीनों जड़ है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नेफेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है। यहाँ पे के विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। नेफेंथिस यानी यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घोड़े जैसा होता है और इसके मुख एक पत्ती से ढका होता है, यानी ये कीटों का भक्षण करता है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। यह केवल छोटे कीट मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा ऑप्शन देख लीजिए क्या कहा गया। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए महक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये आवाज नहीं निकालता है, ये एक सुगंध निकालता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए,
अगला है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा वो राज्य कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका यहाँ पे उपचार सिनकोना की छाल से किया जाता है। तो सिनकोना की छाल से हम किसका उपचार करते हैं? मलेरिया का करते हैं। मियादी बुखार नहीं होगा, मलेरिया हो जाएगा आपका, चिकनगुनिया है। और डेंगू बुखार को कौन फैलाता है? तो एडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से यानी डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 6 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पे जाता है, ए के ठीक दक्षिण में 445 मीटर। यहाँ पे से आपको दूरी और दिशा से पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे इसको चॉर्ट से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या गया, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई ए बिंदु है, ए पे जाता है, वह जाता है जो यक्ष के ठीक पूरब में है। तो यक्ष कहाँ होगा? अगर यक्ष यहाँ होगा तभी तो ये पूरब में होगा। तो यक्ष पे जाता है, पूरब में 6 मीटर की दूरी पर है। तो इसकी बीच की दूरी क्या है? 6 मीटर। लेकिन ऑप्शन में आपसे दूरी नहीं पूछा गया है, बस आपसे दिशा पूछा गया है। तो आप बस दिशा को लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक के ठीक दक्षिण में 400 मीटर। तो एक का ठीक दक्षिण क्या है? ये हो जाएगा। चलता है यानी जाता है, दूरी पर जाता है, वह फिर वह सी पर जाता है। तो यानी ये यहाँ पे क्या है? सी पर पहुंच जाता है। फिर बी के ठीक पश्चिम में क्या करता है? ये यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि जो ये फिर सी पे जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में है। तो बी के ठीक पश्चिम में क्या है? ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है? सी है। उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि सी पे जाता यानी अंत में, यानी यहाँ पे जाता है बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में ये वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है। यानी यहीं पे क्या है? वाई भी आपका यहीं पे है। तो अब पूछ रहा है कि अस्पताल पहुंच जाए तो जो ठीक यानी सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है? यानी वाई इधर है। यहाँ पे पूछा है डॉक्टर का घर कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अब आपसे दिशा पूछा हुआ है कि बताइए कि दिशा कहाँ पे है। तो यहाँ पे कहाँ हो जाएगा? ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, या उत्तर पूरब हो जाएगा, या दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ये उत्तर और पश्चिम में है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो चेरावना झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका हो जाएगा ये चिराव मिजोरम का है। आगे देखिए इसमें अगला है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो ये देखिए एक बार अपने सामने आप लोग मैप का जो मैप निकाल लीजिए और उसको बार बार डेली एक बार उसको एक नजर जरूर देखिए, क्योंकि मैप से फिक्स है कि क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग का आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। अब देखिए विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथी से यानी हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तो ये तो आपको करना है, ये भी करना है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे, अगला ऑप्शन देख लीजिए, पढ़िए क्या है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध के पहचानने व समझने के में बच्चों की प्रशिक्षित करना बिल्कुल सही है। लेकिन पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल विकास करना यही गलत है और सही ऑप्शन आपका चौथा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे ईवीएस फॉर क्लासेस 3 to 5 इज ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेटेड। तो यहाँ पे विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे को और पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दों को। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, यानी ईवीएस के बारे में इसमें क्या सही कहा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के विषय में 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। यहाँ देखिए 2, 3 और यहाँ पे 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। या 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का हो जाता है दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए, यानी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बिल्कुल गलत है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है और पर्यावरण अध्ययन शिक्षा केंद्रित है। शिक्षा केंद्रित तो नहीं होगा। अब ऑप्शन आपके सामने 2 पड़ा है, 2 ऑप्शन है और इसमें से आपको चुनना है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंट्रल होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो यहाँ पे परिवार और मित्र है, भोजन है, जानवर हम चीज कैसे बनाते हैं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। अगला है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखाएं आयोजन करना, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है। बच्चों को समुदाय के सदस्य मानना, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक और पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो आप लोग से पूछा गया है कि यहाँ पे बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी छोड़ के आप लोग का ए, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। तो वृत्तांत में, कहानियों में, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या में, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या में। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पे केवल आप लोग को दिया है ए, सी, डी दोनों है, या यहाँ पे कहा गया है कि केवल ए और बी है, तो केवल ए और बी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों को अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना, बिल्कुल सही है। बच्चों में अवलोकन और रचनाओं कौशल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदनाओं का विकास करना। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा सही हो जाता है। तो यहाँ पे आपका तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखने शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है और समूह में सीखने पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के समय पूरा करने में। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका बी और सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो यहाँ पे परिवार सदस्य, समुदाय, समाचार पत्र और कक्षा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि यहाँ पे पूछा गया है
यहाँ पे देखिए अगला कहा गया निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। एक होता है निगमनात्मक और एक होता है आगमनात्मक। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ज्ञात से हम अज्ञात की ओर पढ़ते हैं, स्थानीय से वैश्विक पढ़ते हैं, मूर्त से हम अमूर्त की तरफ जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने की रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। नहीं पूछा हुआ है तो पोर्टफोलियो है, क्रम निर्धारण मापनी है, वर्ड लेखन है या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है। तो सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा, ये नहीं होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसका पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो बच्चों के उत्तर का सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या खाया सीखा पर चर्चा करना, आकलन के संकेतक का उपयोग और बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो यहाँ पे आपका सही हो जाता है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाशील क्रियाकलाप का संचालन कराती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने के लिए कहती है। उसके बाद वह और उनकी चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप का अर्थपूर्ण सीखने को मिला सकता है यदि शिक्षक क्या कर रहा है। तो बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करते हैं, बच्चों की क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करते हैं, या बच्चों के क्रियाशीलता से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करते हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाता है, यहाँ पे आप लोग का तीसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। जैसे कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूछा गया है कि कौन है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाए, मछली जल में रहती है, घड़ियाल, कछुआ ये सब कहाँ रहते हैं पृथ्वी, लेकिन कौवा उड़ता है। तो ये सही हो जाएगा कौवा। अगला देखिए यहाँ पे मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हांगकांग कहाँ है, केरल, कश्मीर और गोवा में इनके पकवान कौन कौन से अत्यधिक पसंद भोजन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो कि हांगकांग में पका हुआ सौंफ होता है, तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे केरल में क्या है, तो केरल में किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका। उसके बाद यहाँ पे कश्मीर में है, तो कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा में छोला भटूरा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से देख लीजिए आप लोग का दूसरा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो सबसे झटके से गर्दन आगे पीछे कौन करती है, तो ये मैना करती है। आगे देखिए, घरों के नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कंटीली झाड़ियां की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे के मंजिल पर जरूरतों का सामान और जानवर रखे जाते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाता है। तो ए और सी आपका सही है। अगला है और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करती है और यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा सोती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक बड़ी हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेती हैं। तो 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेती हैं। फिर अगला पूछा है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनकी शरीर को ठंडक मिलती है। अगला ऑप्शन देखिए, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथिनी ही सभी फैसला लेती है। तो यहाँ पे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा आप लोग का सही हो जाता है। तो इसमें आप लोग का सही हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाता है तीसरा। तो ये आप लोग का जो आप लोग का ईवीएस का क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। तो आप लोग ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। ये पेपर और इसका आंसर की के साथ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या यहाँ पे JLB एकेडमी सर्च करेंगे तो वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये PDF आप डाउनलोड करके जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास